आजकल भाजपा अपनी कार्य समिति की बैठकें कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में, अब उत्तराखंड में, अब इसमें जेपी नड्डा जी भी आए। मगर सवाल ये उठता है कि आपने किस बात पर चर्चा करी? क्या उन बातों पर चर्चा करी जो समस्याएं हैं उत्तराखंड की और कैसे आपकी सरकार उन्हें ठीक करेगी? या आप ये बात कर रहे थे कि भाई हम सांसद तो 5 जीत गए, अब ये 2 हम हार गए जो विधानसभा के चुनाव है, अब इसमें आगे क्या करना है? सत्ता हमारे पास थी, फिर भी गड़बड़ा गया मामला। क्योंकि जनता ये नहीं जानना चाहती। जनता आपको अगर सरकार में लाती है तो आपको 24/7 इलेक्शन मोड पे नहीं, 24/7 इलेक्शन के बाद आपको गवर्नेंस मोड, शासन मोड में देखना चाहती है। वो तो होता नहीं। जो भी विकास विद वॉट एवर सरनेम केंद्र से आती है वही यहाँ पे लागू किया जाता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, मगर कार्य क्या होते हैं? और अभी तो कानून व्यवस्था के आप हाल देख लीजिए। अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिला तो नहीं मिला, तो उसके बाद भी तो देखिए कि न्याय किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, खास करके दलित बच्चियों के साथ, जो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे मोरी की घटना जहाँ पे एक युवा को मंदिर में आग से जला दिया गया, जैसे अल्मोड़ा में एक व्यक्ति के साथ उसकी हत्या हो गई। ये सारी बातें हैं जो जनता जानना चाहती है। इस पे आप क्या करने वाले हैं? आपको पंडा पुरोहित ने बैक फुट पे ला दिया था 2021 में और आपको अपना देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस लेना पड़ा था। मगर अब आप केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं दिल्ली में। अजब गजब की बात। इसके ऊपर कोई चर्चा हुई कि जनता से भी पूछ लो, जनता नाराज़ हो रही है तो क्या करना चाहिए? जो आप यहाँ पर बुरे हाल हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं क्योंकि आपके वही केंद्र की सारी थोपी हुई योजनाएं हैं, उसके बारे में कुछ करा? पर्यावरण के बारे में? क्योंकि देखिए राजेंद्र भंडारी जी तो हारे भी इसीलिए क्योंकि वो पहले जनता के साथ खड़े थे, उसके बाद आपके पास आने के बाद तो जनता की सारी बातों को ही भूल गए। मगर ये बताइए कि ये कहना कि मंगलौर सीट पर पहले भी आपको परसेंटेज आपका डाउन होता था, तो यानी कि आप सबका साथ सबका विकास नहीं करते। युवा जानना चाहता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या पेपर लीक मामले में हाकम सिंह कैसे छूट गया, उसे बेल कैसे मिल गई, और पेपर जो लीक हुए, जो पहले हो गए उत्तराखंड में, जिसमें इतना बवाल मचा और हमारे युवाओं को जेल के अंदर तक कर दिया, उस पर भी बात हुई आपकी इस कार्य समिति बैठक में? या यूं ही आए, बोला 24/7 हम इलेक्शन मोड पे रहते हैं, 24/7 हमारे को 24/7 सीटें भी चाहिए? ऐसे नहीं चलती है ना सरकारें। मगर बाकी तो आपकी इच्छा है, जनता जनार्दन है। उपचुनावों में आपको अपना फैसला सुना चुकी है, अगले चुनावों में आपको अच्छा सबक देने वाली है।